नरसिंह अवतार की दिव्य कथा। जब भगवान ने फाड़ा खंभा। सनातन धर्म के इतिहास में भगवान विष्णु के अवतारों की कथा अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद है। जब जब अधर्म बढ़ा है, जब जब सत्य और धर्म पर संकट आया है, तब तब भगवान ने स्वयं अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की है। इन्हीं चमत्कारिक अवतारों में से एक है नरसिंह अवतार, एक ऐसा अद्भुत स्वरूप जिसमें आधा मनुष्य और आधा सिंह का दिव्य रूप प्रकट हुआ। यह अवतार न केवल भगवान की करुणा और भक्त रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और अधर्म का अंत अवश्य करते हैं। हिरण्यकश्यपु का जन्म और अहंकार। सृष्टि के प्रारंभ में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दो दैत्य भाई प्रकट हुए, तब उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। हिरण्याक्ष समुद्र में जाकर भगवान वराह द्वारा मारा गया, परंतु हिरण्यकश्यपु ने ऐसा वरदान पाया जिससे उसका अहंकार आकाश छूने लगा। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि वह न तो देवताओं से मरेगा, न असुरों से, न किसी मनुष्य के हाथों मरेगा, न किसी पशु के, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न किसी अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से। यह वरदान सुनकर हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब उसकी मृत्यु असंभव है। वह स्वयं को अमर समझने लगा और धीरे धीरे उसने पूरे तीनों लोकों पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को हराया, ऋषियों के यज्ञव्रत भंग किए, धर्म का नाश किया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आज्ञा दे दी कि कोई भी उसकी पूजा करे, न कि विष्णु या किसी अन्य देवता की। प्रहलाद की भक्ति। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद था, जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही उसके हृदय में नारायण के नाम की गूंज बस गई थी। जब वह गुरुकुल में पढ़ने जाता तो गुरुजन उसे राज्य और भौतिक विज्ञान सिखाने की कोशिश करते, परंतु प्रहलाद केवल भगवान विष्णु के नाम का जप करता और अपने मित्रों को भी उसी भक्ति में लगाता। हिरण्यकश्यपु ने जब यह सुना कि उसका बेटा उसकी पूजा करने की बजाय विष्णु की आराधना करता है, तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद अटल रहा। वह बड़े साहस से कहता, पिताश्री, विष्णु ही सबके स्वामी हैं। वही जन्म और मृत्यु के नियंत्रक हैं। आपके द्वारा दिए गए वरदान भी उन्हीं की इच्छा से हैं। मैं उन्हीं को अपना ईश्वर मानता हूं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने के कई उपाय किए। कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, कभी जहर पिलाने का प्रयास किया, कभी सांपों से डसवाने की योजना बनाई और एक बार तो अपनी बहन होलिका के साथ उसे आग में बैठा दिया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप से प्रहलाद की रक्षा की। होलिका स्वयं जल गई, पर प्रहलाद बच गया। इस तरह प्रहलाद की भक्ति और भी प्रबल होती गई। हिरण्यकश्यपु का क्रोध और चुनौती। आखिरकार एक दिन हिरण्यकश्यपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू बार बार विष्णु विष्णु करता है। तेरा यह विष्णु कहाँ है? यदि वह सर्वव्यापी है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर कहा, हाँ पिता, भगवान सर्वत्र हैं, यहाँ तक कि इस खंभे में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यपु का क्रोध फट पड़ा। उसने अपने गदा से उस खंभे को जोर से मारा। तभी वहां एक अद्भुत गर्जना हुई, जो पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल को हिला गई। खंभा फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुआ एक दिव्य स्वरूप नरसिंह भगवान नरसिंह का प्राकट्य। नरसिंह का रूप किसी ने पहले कभी नहीं देखा था।
उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का। उनका मुख सिंह जैसा था, आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित थीं, नख तीखे शस्त्र जैसे थे और वे अद्भुत तेज से प्रकट हुए। उनकी गर्जना सुनकर देवता, ऋषि और असुर सभी कांप उठे। स्वयं हिरण्यकश्यपु भी भयभीत हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके वरदान का समाधान इस रूप में मिलेगा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। वह न दिन था न रात, वह संध्या का समय था। न अंदर न बाहर, वह महल के द्वार पर उठा लिया गया। न आकाश में न पृथ्वी पर, उसे भगवान ने अपनी जांघ पर बैठा लिया। और न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि भगवान ने अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा से मिले वरदान का उल्लंघन किए बिना भगवान ने अधर्म का अंत किया। हिरण्यकश्यपु के प्राण हरकर नरसिंह भगवान ने भक्ति की रक्षा की। देवताओं ने आकर स्तुति की, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उस समय केवल प्रहलाद उनके पास गया, फोल्डेड हैंड्स से विनती की और बोला, भगवान आप शांति धारण कीजिए। आपने मेरे लिए इतना करुणामय रूप धारण किया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह का हृदय शांत हुआ और उन्होंने अपने परम भक्त को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद की स्तुति और भगवान की शांति। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, तब उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप रहे थे। देवता, ऋषि, ब्रह्मा और शिव तक उनके सामने जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उनके नेत्र अग्नि की तरह जल रहे थे और मुख से निरंतर सिंहनाद निकल रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, वत्स, केवल तुम ही अपने ईश्वर को शांत कर सकते हो। तुम्हारी भक्ति ही उन्हें प्रसन्न कर सकती है। आगे बढ़ो और उनकी स्तुति करो। प्रहलाद निडर होकर आगे बढ़ा। उसने भगवान के चरणों में शीश झुकाया और भावपूर्ण स्तुति करने लगा। हे नरसिंह देव, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए यह अद्भुत रूप धारण किया। आपकी महिमा अनंत है। मैं केवल एक बालक हूँ, पर आपकी करुणा ने मुझे निर्भय बना दिया। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय से कभी आपका नाम न मिटे। प्रहलाद की भक्ति और प्रेम से नरसिंह भगवान का हृदय पिघल गया। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। प्रहलाद को आशीर्वाद। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से वर मांगने को कहा, पर प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं भक्ति में ही पूर्ण हूँ। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर नरसिंह भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरी यह करुणा और भक्ति अतुलनीय है। तेरे पिता को मोक्ष प्राप्त होगा और तू धर्म और भक्ति का प्रचार करेगा। तेरे वंश में महान राजाओं का जन्म होगा जो प्रजा का कल्याण करेंगे। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। नरसिंह अवतार का गूढ़ रहस्य। नरसिंह अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसमें गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश छुपा है। एक अहंकार का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यपु अहंकार में इतना डूब गया कि उसने स्वयं को भगवान मान लिया, परंतु अंत में उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसे पतन की ओर ही ले जाता है। दो, भक्ति सबसे बड़ा बल है। प्रहलाद केवल एक बालक था। उसके पास कोई शक्ति, सेना या अस्त्र शस्त्र नहीं थे, पर उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए।
इसका अर्थ है कि सच्चे मन से की गई भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। 3 ईश्वर सर्वव्यापी हैं। जब प्रहलाद ने कहा कि भगवान खंभे में भी हैं, तब यह संदेश स्पष्ट हुआ कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। वे कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे हृदय और प्रत्येक जीव में विद्यमान हैं। 4 धर्म की सदैव विजय होती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। हिरण्यकश्यपु जैसे असुर का अंत यह प्रमाण है कि धर्म और सत्य कभी पराजित नहीं होते। नरसिंह पूजा और परंपरा। भारत के अनेक भागों में नरसिंह भगवान की विशेष पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश में आहोबिला, ओडिशा में नरसिंहनाथ, पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी नरसिंह मंदिर प्रसिद्ध हैं। भक्त मानते हैं कि नरसिंह भगवान की पूजा से भय दूर होता है, शत्रु नष्ट होते हैं, भक्ति और साहस बढ़ता है, घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन उपवास, जप, पूजा और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। आधुनिक जीवन में नरसिंह अवतार का संदेश। आज के समय में भी यह कथा हमें गहन प्रेरणा देती है। हिरण्यकश्यपु हमारे भीतर के अहंकार, लालच और क्रोध का प्रतीक है। प्रहलाद हमारी आत्मा का प्रतीक है, जो सदैव ईश्वर की ओर आकृष्ट रहती है। नरसिंह भगवान ईश्वर की करुणा और शक्ति का प्रतीक हैं, जो सही समय पर प्रकट होकर हमें हमारे भीतर के हिरण्यकश्यपु से मुक्त करते हैं। यदि हम अपने जीवन में भक्ति और सत्य को दृढ़ता से थाम लें, तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्तों के अनुभव और आस्था। कहते हैं कि जो भी संकट में भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। अनेक भक्तों का अनुभव है कि जब वे नमो भगवते नरसिंहाय मंत्र का जप करते हैं, तो उन्हें आंतरिक शक्ति और निर्भयता प्राप्त होती है। नरसिंह अवतार का आध्यात्मिक रहस्य। नरसिंह अवतार केवल दैत्यवध की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें गहन आध्यात्मिक रहस्य समझाता है। खंभे से प्रकट होना यह दर्शाता है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, जड़ में भी, चेतन में भी। जब प्रहलाद ने निडर होकर कहा कि भगवान खंभे में भी हैं, तब यह केवल विश्वास नहीं, बल्कि सत्य की उद्घोषणा थी। यह संदेश हमें बताता है कि हमें बाहरी दुनिया में ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे हमारे हृदय में ही विद्यमान हैं। जब हम निश्चल विश्वास रखते हैं, तो वही विश्वास चमत्कार बन जाता है। ईश्वर का कार्य सदैव भक्त रक्षा और अधर्म का विनाश करना है। प्रहलाद की महिमा। प्रहलाद केवल एक बालक होकर भी विश्व के महान भक्तों में गिने जाते हैं। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति का संबंध उम्र या परिस्थिति से नहीं है। सच्चा भक्त कभी भयभीत नहीं होता। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह भगवान को अपने भक्त के अधीन कर देती है। प्रहलाद का जीवन हर भक्त को यह प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे परिवार और समाज विरोध ही क्यों न करे, पर यदि हृदय में ईश्वर के प्रति निष्ठा है, तो अंततः विजय भक्ति की ही होगी। नरसिंह भगवान की पूजा का महत्व। भक्तजन मानते हैं कि नरसिंह भगवान की पूजा करने से भय, असुरक्षा और मानसिक अशांति दूर होती है। शत्रुओं और बाधाओं का नाश होता है। घर परिवार में सुख शांति आती है। आध्यात्मिक बल और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई साधक विशेषकर नमो भगवते नरसिंहाय मंत्र का जप करते हैं। यह मंत्र व्यक्ति को निर्भीक और दृढ़ बनाता है। कथा का जीवन परक संदेश। नरसिंह अवतार की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। 1. अहंकार का नाश निश्चित है।
हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि उसके वरदान उसे अमर बना देंगे, लेकिन ईश्वर ने यह सिद्ध किया कि चाहे कितनी भी चतुराई हो, अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। प्रहलाद के पास कोई भौतिक बल नहीं था, फिर भी उसकी भक्ति ने भगवान को खंभे से प्रकट कर दिया। यह बताता है कि भक्ति में अपार शक्ति है। 3 धर्म की विजय होती है। धर्म कभी हार नहीं सकता। समय भले ही लगे, पर अधर्म का अंत और धर्म की विजय निश्चित है। 4 ईश्वर की करुणा असीम है। भगवान ने केवल प्रहलाद को ही नहीं, बल्कि उसके पापी पिता को भी मोक्ष प्रदान किया। यह दर्शाता है कि ईश्वर का हृदय करुणामय है। नरसिंह भगवान और आज का समय। आज जब समाज में अन्याय, लोभ, अहंकार और हिंसा बढ़ रही है, तब नरसिंह अवतार की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने भीतर के हिरण्यकश्यपु को पहचानना होगा, जो अहंकार और नकारात्मकता के रूप में छिपा बैठा है। हमें अपने भीतर के प्रहलाद को जगाना होगा, जो भक्ति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। हमें विश्वास रखना होगा कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं और सही समय पर हमारे संकट हर लेते हैं। निष्कर्ष, नरसिंह अवतार की दिव्य कथा यह प्रमाण है कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। अहंकार चाहे कितना भी प्रबल हो, अंत में उसका विनाश ही निश्चित है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब भी अन्याय का सामना करना पड़े, जब भी भय हमें घेर ले, तब हमें प्रहलाद की तरह दृढ़ता से कहना चाहिए, भगवान सर्वत्र हैं, वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तभी हमारे भीतर भी खंभे से नरसिंह प्रकट होंगे और हमारे सारे संकटों का अंत करेंगे। जय श्री नरसिंह देव। प्रहलाद महाराज की जय।